यह कहानी है रामू की, एक मेहनती किसान की, जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है। रामू का विश्वास था कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। उसकी पत्नी इंदिरा भी हमेशा उसके साथ खेतों में काम करती और उसे प्रोत्साहित करती। इंदिरा, इस बार मौसम अच्छा है, हमारी फसलें अच्छी होंगी। हाँ, अगर हम मेहनत करते रहें तो हमारी फसल निश्चित रूप से अच्छी होगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू और इंदिरा की कड़ी मेहनत ने उनके जीवन को सादा लेकिन खुशहाल बना दिया था। लेकिन एक व्यक्ति था जो रामू से जलता था। ये था उनका पड़ोसी, जो हमेशा उन्हें ताने देता और उनके मेहनत के तरीके को नकारता था। देखो, ये रामू और उसकी पत्नी कितनी मेहनत करते हैं। लगता है इन्हें कभी आराम नहीं मिलता, जबकि हम यहाँ आराम से बैठे हैं और फसलें उगती हैं। पड़ोसी के मन में जलन थी, क्योंकि वह रामू की मेहनत को समझ नहीं पाता था। वह सोचता था कि मेहनत के बिना भी सफलता मिल सकती है। समय बीतने के साथ गांव में सूखा आ गया। खेतों में पानी की भारी कमी हो गई। इंदिरा, इस बार हमारा क्या होगा? अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। रामू, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मेहनत करने से ही हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। देखो देखो, मेहनत का क्या फल मिला। तुम्हारे खेत सूख गए हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए था। लेकिन पड़ोसी ने रामू की परेशानियों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। रामू ने एक नई शुरुआत की। उसने जल बचाने के उपाय अपनाए और अपने खेतों में नए तरीके से काम करना शुरू किया। वह पूरी उम्मीद और मेहनत के साथ अपने खेतों में काम करता रहा। इंदिरा भी उसका साथ देती रही। कुछ ही समय में रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल लहलहाने लगी और गांव में बाकी किसानों ने उसकी तकनीक अपनाई। रामू की मेहनत और सही दिशा में काम करने के कारण उसकी फसल बच गई और अब वो गांव का एक प्रेरणा स्रोत बन गया। अब वही पड़ोसी जो रामू की मेहनत का मजाक उड़ाता था, उसने महसूस किया कि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। अगर मैंने भी मेहनत की होती तो शायद मेरी फसल भी बच सकती थी। रामू ने हमें ये सिखाया कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। चाहे हालात जैसे भी हों, अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। रामू ने साबित किया कि मेहनत, उम्मीद और सही दिशा में काम करने से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है।